अचानक घर में सांप दिखना डर नहीं, ये काली माता का संकेत हो सकता है। उस रात कुछ अजीब था। हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे समय खुद रुक गया हो। और रवि अपने छोटे से घर के आंगन में बैठा आसमान को देख रहा था, जहां बादलों के बीच से झांकता चांद किसी अनजाने रहस्य का संकेत दे रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी और उसका दिल एकदम से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसके ठीक सामने एक काला सांप धीरे धीरे सरकता हुआ दिखाई दिया। उसका शरीर चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रवि डर के मारे जड़ हो गया। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उसने कभी अपने घर के आसपास सांप नहीं देखा था, और आज अचानक ये दृश्य उसके सामने था। उसे लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। उसका मन घबराहट से भर गया, लेकिन तभी उसे अपनी दादी की एक बात याद आई, जो वह बचपन में अक्सर कहा करती थी कि बेटा, हर डरावनी चीज़ बुरी नहीं होती, कुछ संकेत होते हैं जो भगवान हमें समझाना चाहते हैं। उस समय रवि को ये बातें सिर्फ कहानियाँ लगती थीं, लेकिन आज वो हर शब्द उसके दिमाग में गूंज रहा था। सांप अभी भी वही था, लेकिन उसने रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि कुछ पल बाद वह धीरे धीरे मुड़कर घर के मंदिर की दिशा में चला गया और अचानक गायब हो गया। ये देखकर रवि और भी ज़्यादा हैरान हो गया। डर के साथ साथ उसके मन में एक सवाल भी उठ रहा था कि आखिर ये क्या था, एक सामान्य घटना या कोई संकेत। अगले दिन रवि का मन बिल्कुल बेचैन था। उसने रात की घटना किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस रहस्य को समझना चाहता था। दिन भर उसका ध्यान काम में नहीं लगा। बार बार वही दृश्य उसकी आंखों के सामने आ जाता। सांप का मंदिर की ओर जाना उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। शाम होते ही उसने तय किया कि वो अपने गांव के पुराने पुजारी जी से इस बारे में बात करेगा, जो आध्यात्मिक चीज़ों को अच्छे से समझते थे। जब वो मंदिर पहुंचा तो पुजारी जी ने उसे देखते ही कहा, तुम्हारे चेहरे पर सवाल साफ दिख रहा है, क्या बात है? रवि थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सारी घटना बता दी। पुजारी जी कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, हर किसी को ऐसा अनुभव नहीं होता, और खासकर जब सांप मंदिर की ओर जाए तो इसे सामान्य घटना नहीं माना जाता। ये एक संकेत हो सकता है कि तुम्हें डर से नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। ये सुनकर रवि थोड़ा चौंका। उसने पूछा, लेकिन इसमें डरने की बात क्यों नहीं है? पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, डर वही देखता है जो बाहर है, लेकिन संकेत वही समझता है जो अंदर है। रवि घर लौटा तो उसके मन में एक अलग ही सोच चल रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसका कोई गहरा मतलब भी हो सकता है। उसने अपने डर को समझने की कोशिश शुरू की। उसे याद आया कि पिछले कुछ महीनों से वो हर छोटी छोटी बात से डरने लगा था। अपने फैसलों पर भरोसा नहीं करता था। हर काम में असफलता का डर उसे पीछे खींच लेता था। शायद वो सांप उसी डर का प्रतीक था, जो उसे हर समय जकड़े हुए था। लेकिन जब सांप ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो क्या ये संकेत था कि उसका डर सिर्फ उसके दिमाग में है, असल में नहीं? कुछ दिन बीत गए, लेकिन रवि अब पहले जैसा नहीं था। उसने अपने अंदर बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। जहां पहले वो हर काम से डरता था, अब वो धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने लगा। उसने अपने छोटे से व्यापार को बढ़ाने का फैसला किया, जो वो लंबे समय से टाल रहा था। शुरुआत में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार जब उसे डर लगता, उसे उस रात का सांप याद आता और वो खुद से कहता, अगर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सका तो ये मुश्किलें क्या कर लेंगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका काम बढ़ने लगा और लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक रात फिर से वही अजीब सी खामोशी थी और रवि अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसे फिर से वही हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसका दिल एक पल के लिए फिर से तेज़ धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने डरने के बजाय उठकर उस आवाज़ की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें एक बार फिर उस दृश्य को देखकर ठहर गईं। वही काला सांप, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। सांप कुछ देर तक वहीं रुका रहा, जैसे उसे देख रहा हो, और फिर धीरे धीरे मुड़कर अंधेरे में खो गया। इस बार रवि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि ये सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं, बल्कि एक सीख थी। उस रात के बाद रवि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक संकेत की तरह लेना शुरू कर दिया। डर को दुश्मन नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक मानने लगा।
उसने ये समझ लिया कि जिंदगी में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डराती है वही हमें सबसे ज़्यादा मजबूत भी बना सकती है। बस ज़रूरत है उसे सही नज़र से देखने की। और शायद यही सबसे बड़ा संदेश था जो उसे उस अनजाने संकेत के ज़रिए मिला था। और शायद यही सबसे बड़ा संदेश था जो उसे उस अनजाने संकेत के ज़रिए मिला था। लेकिन कहानी यहीं थमने वाली नहीं थी, क्योंकि असली बदलाव तो अभी बाकी था। उस रात के बाद रवि के अंदर जो आत्मविश्वास जागा था, उसने उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदलनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके सामने कुछ ऐसे सच आने लगे जिनका सामना करना आसान नहीं था। एक दिन जब वह अपने पुराने कागजात देख रहा था, तो उसे अपने पिता के समय का एक पुराना हिसाब किताब मिला, जिसे देखकर वह चौंक गया। उसमें कुछ ऐसे उधार दर्ज थे जिनके बारे में उसे कभी बताया ही नहीं गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो उधार उसी आदमी का था जिस पर रवि सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। उसका नाम श्यामलाल था। गांव में सब उसे ईमानदार और मददगार इंसान मानते थे, लेकिन उन कागज़ों में जो लिखा था वो बिल्कुल उल्टा सच दिखा रहा था। रवि के पिता ने उससे बड़ी रकम उधार ली थी, लेकिन साथ ही ये भी लिखा था कि श्यामलाल ने कई बार गलत तरीके से पैसे बढ़ाकर वसूले थे। जैसे जैसे रवि पढ़ता गया, उसका दिल भारी होता गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सच्चाई को माने या नहीं, क्योंकि जिस इंसान को वो अपना शुभचिंतक समझता था, वही उसके परिवार के साथ धोखा कर चुका था। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि अगर ये सच है तो उसे क्या करना चाहिए। क्या वो श्यामलाल से जाकर सवाल करे, या फिर चुप रहकर इस बात को भूल जाए। तभी अचानक उसे फिर से वही एहसास हुआ, जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो। हल्की सी सरसराहट, वही अजीब सी खामोशी। उसका दिल एक पल को रुक सा गया, लेकिन इस बार उसने डरने के बजाय अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। और तभी उसे अपनी दादी की आवाज़ जैसे अंदर से सुनाई दी, सच्चाई से भागना मत, जो सामने आए उसका सामना करना ही असली हिम्मत है। अगले दिन रवि ने फैसला कर लिया। वो सीधे श्यामलाल के घर पहुंचा। उसके कदम भारी थे, लेकिन इरादा मजबूत। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, श्यामलाल बाहर आया और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोला, आओ बेटा, कैसे आना हुआ। लेकिन इस बार रवि ने उसकी मुस्कान के पीछे छिपे सच को देखने की कोशिश की। उसने सीधे सीधे वो कागज़ उसके सामने रख दिए और बिना घुमाए फिराए पूछा, ये सब क्या है। कुछ पल के लिए श्यामलाल का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखने लगी। उसने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब रवि अपनी बात पर अड़ा रहा तो आखिरकार सच सामने आ ही गया। श्यामलाल ने माना कि उसने लालच में आकर रवि के पिता के साथ गलत किया था। वो बार बार माफ़ी मांगने लगा, लेकिन रवि के अंदर उस समय गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था। उसे समझ आ गया था कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा डर सिर्फ बाहर की चीज़ों से नहीं होता, बल्कि उन लोगों से भी होता है जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जब रवि वहाँ से लौटने लगा, तभी श्यामलाल ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें एक बात और जाननी चाहिए। उस रात जब तुम्हारे घर में सांप आया था, मैंने भी उसे देखा था। ये सुनकर रवि के कदम वहीं रुक गए। उसने पलटकर हैरानी से पूछा, क्या मतलब। श्यामलाल ने धीमी आवाज़ में कहा, वो सांप मेरे घर के पास से ही तुम्हारे घर की ओर गया था, और अजीब बात यह थी कि वो सीधे तुम्हारे मंदिर की तरफ ही बढ़ रहा था, जैसे उसे रास्ता पता हो। यह सुनकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे एहसास होने लगा था कि यह सिर्फ उसका वहम नहीं था, कुछ तो ऐसा था जो उसे बार बार एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। और शायद ये सिर्फ डर या संयोग नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश था जो उसे सही और गलत के बीच फ़र्क समझाने के लिए मिल रहा था। उस दिन के बाद रवि ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने श्यामलाल को माफ़ तो कर दिया, लेकिन उसके साथ किसी भी तरह का संबंध खत्म कर दिया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि माफ़ करना कमज़ोरी नहीं होती, लेकिन बार बार वही गलती दोहराने देना ज़रूर कमज़ोरी होती है। और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। समय बीतता गया। रवि का व्यापार अब पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। लोग उसे एक समझदार और मजबूत इंसान के रूप में देखने लगे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये सब उस एक घटना से शुरू हुआ था जिसने उसके डर को उसकी ताकत में बदल दिया था। और अब हर बार
जब उसे कोई नई चुनौती मिलती, वो उसे एक संकेत की तरह देखता, न कि एक रुकावट की तरह। एक रात फिर से वही खामोशी छाई हुई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रवि अपने आंगन में बैठा था और उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। तभी अचानक उसकी नज़र मंदिर की ओर गई, और इस बार जो उसने देखा, उसने उसकी सोच को एक बार फिर से बदल दिया। और इस बार जो उसने देखा, उसने उसकी सोच को एक बार फिर से बदल दिया। मंदिर के ठीक सामने दीपक अपने आप जल उठा था, जबकि कुछ देर पहले तक वहाँ कोई नहीं था। हवा बिल्कुल शांत थी, फिर भी लौ बिना डगमगाए सीधी जल रही थी, और उसी रोशनी में उसे फिर से वही काला सांप दिखाई दिया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका शरीर पहले से ज़्यादा चमक रहा था, और उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो कहीं पहुंच चुका हो। रवि की आंखें उस पर टिक गईं, लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका मन शांत होता जा रहा था। जैसे ही वो पास पहुंचा, सांप ने अपना सिर उठाया और कुछ पल के लिए सीधा रवि की आंखों में देखा। उस नज़र में ना कोई क्रोध था, ना कोई भय, बल्कि एक अजीब सा अपनापन था। और उसी क्षण रवि के मन में जैसे कोई पर्दा हट गया। उसे अपने जीवन के कई पुराने पल याद आने लगे, जब उसने डर की वजह से मौके खो दिए थे, जब उसने लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया और खुद को चोट पहुंचाई, और जब उसने खुद को कमज़ोर समझ लिया था। अचानक उसे एहसास हुआ कि ये सब घटनाएं उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए हुई थी। और ये सांप, ये सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि एक संकेत था, एक दर्पण था, जो उसे उसकी असली ताकत दिखाने आया था। तभी धीरे धीरे सांप मंदिर के अंदर सरकने लगा, और रवि बिना सोचे उसके पीछे चला गया। मंदिर के अंदर पहुंचकर जो उसने देखा, वो उसकी कल्पना से भी परे था। दीवारों पर हल्की हल्की छाया बन रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। और ठीक मूर्ति के सामने सांप रुक गया। उसने अपना फन हल्का सा उठाया और फिर धीरे धीरे नीचे झुक गया, जैसे किसी के सामने नतमस्तक हो रहा हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भी अपने हाथ जोड़ लिए, और उसी पल उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। उसके कानों में जैसे कोई आवाज़ गूंजने लगी, डर को पहचानो, उससे भागो मत, वही तुम्हें तुम्हारी असली राह दिखाएगा। रवि ने आंखें खोल दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ मंदिर की शांति और दीपक की हल्की रोशनी थी। सांप भी अब वहाँ नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन इस बार रवि समझ चुका था कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। उस रात के बाद रवि के जीवन में एक और बड़ा बदलाव आया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने लगा। उसने अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। जो लोग डर या मुश्किलों में फंसे होते, उन्हें वो अपनी कहानी सुनाता और समझाता कि हर डर के पीछे एक सीख छिपी होती है। धीरे धीरे लोग भी उसके पास सलाह लेने आने लगे, और उसका घर जैसे एक उम्मीद की जगह बन गया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक दिन गांव में अचानक एक बच्चा गायब हो गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। रवि को भी ये खबर मिली, और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे कुछ उसे बुला रहा हो। उसने बिना देर किए उसी दिशा में चलना शुरू कर दिया जहां उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। जंगल के पास पहुंचते ही उसे फिर से वही सरसराहट सुनाई दी। उसका दिल एक पल को रुका, लेकिन इस बार उसके कदम नहीं रुके। वो उस आवाज़ के पीछे पीछे बढ़ता गया, और कुछ दूर जाने पर उसने देखा वही काला सांप, जो इस बार किसी और दिशा में आगे बढ़ रहा था, जैसे उसे रास्ता दिखा रहा हो। रवि बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वो एक पुराने खंडहर के पास पहुंच गया। वहां का माहौल डरावना था, लेकिन रवि के अंदर अब डर की जगह हिम्मत थी। जैसे ही वो अंदर गया, उसे हल्की हल्की रोने की आवाज़ सुनाई दी, और जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वही खोया हुआ बच्चा एक कोने में डरा सहमा बैठा था। रवि तुरंत उसके पास गया, उसे संभाला और बाहर ले आया। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो सब हैरान रह गए कि आखिर रवि को ये जगह कैसे पता चली। लेकिन रवि सिर्फ मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़रें एक बार फिर उस दिशा में गईं जहां से वो आया था, लेकिन इस बार वहां कोई सांप नहीं था। उस दिन के बाद
पूरे गांव में रवि की अलग ही पहचान बन गई। लोग उसे सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे जिसे किसी अदृश्य शक्ति का साथ मिला हुआ है। लेकिन रवि जानता था कि यह कोई चमत्कार नहीं था बल्कि एक संकेत था, एक रास्ता जो उसे उसके डर से निकालकर उसकी असली ताकत तक ले गया था। और अब हर रात जब वो अपने आंगन में बैठकर आसमान को देखता, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती, क्योंकि उसे पता था अगर ज़िंदगी में फिर कभी कोई सांप उसके सामने आया तो वो उसे डराने नहीं बल्कि कुछ नया सिखाने ही आएगा। अगर ज़िंदगी में फिर कभी कोई सांप उसके सामने आया तो वो उसे डराने नहीं बल्कि कुछ नया सिखाने ही आएगा। लेकिन किस्मत ने जैसे ठान लिया था कि रवि की परीक्षा अब भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। एक शाम गांव में अचानक अफवाह फैलने लगी कि पास के खेतों में बार बार सांप दिख रहे हैं, और इस बार वो पहले जैसे शांत नहीं बल्कि आक्रामक हो गए हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सांपों को एक साथ इकट्ठा देखा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। डर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे, बच्चों को अकेले जाने से रोका जाने लगा। रवि ने जब ये सब सुना तो उसके मन में भी हल्की सी चिंता उठी, क्योंकि अब बात सिर्फ उसके अनुभव की नहीं थी बल्कि पूरे गांव की सुरक्षा की थी। लेकिन अंदर कहीं उसे ये भी महसूस हो रहा था कि ये घटना भी किसी संकेत से कम नहीं है। उसने तय किया कि वो इस डर को समझेगा, उससे भागेगा नहीं। उस रात रवि ने अकेले ही खेतों की तरफ जाने का फैसला किया। आसमान में बादल घिरे हुए थे और चांद की रोशनी भी हल्की पड़ गई थी, जैसे अंधेरा खुद कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन रवि के कदम रुक नहीं रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही हो। जैसे जैसे वो खेतों के करीब पहुंचा, उसे फिर से वही सरसराहट सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार वो पहले से ज़्यादा तेज थी। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा, और जो दृश्य उसके सामने था उसने उसके होश उड़ा दिए। ज़मीन पर एक नहीं बल्कि कई सांप एक साथ इकट्ठा थे, और वो एक गोल घेरे में घूम रहे थे, जैसे कोई अनजान क्रिया कर रहे हों। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसकी नज़रें उस घेरे के बीच में गई, और वहाँ जो था वो और भी चौंकाने वाला था। वहाँ एक पुराना तांबे का कलश रखा था जो आधा मिट्टी में दबा हुआ था, और उसके चारों ओर सांप घूम रहे थे, जैसे उसकी रक्षा कर रहे हों। रवि के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर ये क्या है। तभी उसे अपनी दादी की एक और बात याद आई। कुछ चीज़ें छुपाई नहीं जाती, उन्हें समय आने पर खुद सामने आना होता है। रवि ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस घेरे की ओर बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, आश्चर्यजनक रूप से सांप एक एक करके पीछे हटने लगे, जैसे उसे रास्ता दे रहे हों। ये देखकर उसका डर और भी कम हो गया, और वो सीधे उस कलश के पास पहुंच गया। उसने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई और कलश को बाहर निकाला। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर पुराने सोने के सिक्के और कुछ कागज़ थे जो शायद कई सालों से वहाँ छुपे हुए थे। लेकिन असली चौंकाने वाली बात वो कागज़ थे जिनमें गांव की ज़मीनों और संपत्ति से जुड़ी सच्चाई लिखी थी। कुछ ऐसे नाम और दस्तावेज जो दिखा रहे थे कि गांव के कुछ बड़े लोग सालों से दूसरों की ज़मीन हड़पते आ रहे थे। रवि समझ गया कि ये सिर्फ खजाना नहीं बल्कि सच्चाई का पर्दाफाश करने का जरिया था, और शायद इसलिए वो सांप उसकी रक्षा कर रहे थे ताकि सही समय पर सही इंसान इसे खोज सके। अगले दिन रवि ने ये सब गांव के सामने रखा। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सबूत सामने आए तो सच को छुपाना मुश्किल हो गया। जिन लोगों ने गलत किया था उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया। गांव में एक बड़ा बदलाव आया। लोगों ने एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन इस सब के बाद रवि के मन में एक और सवाल उठ रहा था, क्या ये सब यहीं खत्म हो गया या फिर अभी भी कुछ बाकी है। उस रात जब सब कुछ शांत हो गया, रवि फिर से अपने आंगन में बैठा था, लेकिन इस बार उसके मन में एक अलग सी बेचैनी थी, जैसे कोई आखिरी जवाब अभी भी बाकी हो। तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, और उसी के साथ एक ठंडी हवा का झोंका आया। रवि धीरे धीरे उठकर मंदिर की ओर बढ़ा, और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, इस बार जो हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी की सच्चाई ही बदल कर रख दी। और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, इस बार जो हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी की सच्चाई ही बदल कर रख दी। मंदिर के अंदर इस बार सिर्फ दीपक की रोशनी नहीं थी, बल्कि पूरा वातावरण जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा से भरा हुआ था। दीवारों पर पड़ती परछाइयाँ स्थिर नहीं थीं,
जैसे वो खुद जीवित हों। और मूर्ति के सामने खड़ा रवि अचानक अपने शरीर को हल्का महसूस करने लगा, जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन भी धीरे धीरे गायब हो रही हो। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन डर नहीं था। इस बार सिर्फ एक अजीब सा आकर्षण था। तभी अचानक मंदिर के अंदर की घंटियां अपने आप एक साथ बजने लगी, इतनी तेज कि जैसे कोई शक्ति खुद अपना अस्तित्व जता रही हो। रवि ने घबराकर चारों तरफ देखा और तभी उसकी नज़र मूर्ति के पीछे गई, जहां से हल्की काली छाया निकलती हुई दिखाई दे रही थी। वो छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही पलों में वो एक स्पष्ट रूप में बदल गई। रवि की आंखें फैल गईं। उसके सामने एक स्त्री का रूप था, काली छाया से बना हुआ, लेकिन उसकी आंखों में तेज इतना प्रबल था कि रवि अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। उसके मन में एक ही विचार आया, क्या ये वही शक्ति है जो इतने दिनों से उसे संकेत दे रही थी? वो छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही वो रवि के करीब आई, उसके कानों में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने डर को हराया, इसलिए तुम्हें सत्य दिखाया गया। रवि के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे, लेकिन ये डर के नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति के आंसू थे। उस आवाज ने फिर कहा, हर संकेत तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए था। सांप, वो खजाना, वो सच्चाई, ये सब तुम्हें तुम्हारी असली जिम्मेदारी तक लाने के लिए था। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? कुछ पल के लिए मंदिर में फिर से शांति छा गई और फिर वो आवाज और गहरी हो गई। अब तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए खड़ा होना होगा जो डर में जी रहे हैं, जो सच जानते हुए भी बोल नहीं पाते। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ रहा था कि यह सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि एक बुलावा है, एक ऐसी राह जिस पर चलना आसान नहीं।